हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूरिया साइकिल के बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है उस सिलेबस को देखते हुए जो 8वां चैप्टर है मेटाबॉलिज्म, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स है। मार्क्स का जो चैप्टर है वो मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर ही है। मीन्स ये है कि अगर आप दूसरे चैप्टर पढ़ते हो, 3-4 चैप्टर, और इस अकेले एक चैप्टर को पढ़ लोगे तो ये अकेला एक चैप्टर बाकी चैप्टर्स के इक्वल है। तो हम आज ट्राई करेंगे कि 10 या 15 मिनट के अंदर हम यूरिया साइकिल पूरा समझेंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको है ना क्लास लास्ट तक देखनी है। आप 10-15 मिनट के अंदर 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। बस इतना काम इतना करना होगा कि आपको पूरी क्लास देखनी होगी, क्लास को स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार यूरिया साइकिल को डिटेल में पढ़ने से पहले, कोई भी अगर पथवे है या कोई साइकिल है उसको हम क्या करेंगे, एक बार उसका पूरा ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। तो ये अगर ओवरव्यू पता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो हम बना के भी वर्ड्स लिख सकते हैं। तो देखो, यूरिया साइकिल है तो यूरिया साइकिल मोस्टली बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होगा। और जो यूरिया है वो एंड प्रोडक्ट होता है। जो भी हम डाइट के अंदर प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा, तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद में लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो यूरिया बनता है। फिर यूरिया बनने के बाद में कहाँ जाएगा? यूरिया का ट्रांसफर लीवर से कहाँ होगा? किडनी के अंदर ट्रांसफर होगा। फिर क्या होगा? किडनी यूरिन के साथ यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेगी, अगर किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन कर रही है तो। अगर किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी का मेन वर्क होता है फिल्ट्रेशन करना। अगर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जो यूरिया है वो क्या हो जाएगा? वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और यूरिन के अंदर जितना एक्सक्रीट आउट होना चाहिए था उतना एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। और जब यूरिया रीअब्जॉर्ब होगा तो कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा। फिर ब्लड के साथ में यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जहां जहां होलो स्पेस है, होलो स्पेस का मतलब होता है कि बोन्स के अंदर जहाँ पे खाली जगह है वहां पे वो यूरिया जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यही रीजन होता है कि पेन, जॉइंट्स के अंदर पेन होना, स्वेलिंग होना, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट होना, क्योंकि क्या है, किडनी अपना फिल्ट्रेशन का वर्क प्रॉपर अगर नहीं कर पाएगी, तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो जितना यूरिया एक्सक्रीट आउट होना चाहिए था उतना यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। तो फिर वो यूरिया कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा। फिर ब्लड के साथ में ट्रेवल करके जहां जहां खाली स्पेस होगा बोन्स के अंदर, वहां क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा। फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहां पे स्वेलिंग आएगी और पेन होने लगेगा, जिस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं अर्थराइटिस बोलते हैं। तो एक बार यूरिया साइकिल समझने से पहले आप इतना भी देखो कि कौन सी जगह पे, कौन सी साइट पे यूरिया साइकिल परफॉर्म होता है। तो लीवर के अंदर साइट ऑफ रिएक्शन क्या है? यूरिया साइकिल की लीवर है। फिर देखो, जो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मेशन होगा कैसे? यूरिया का फॉर्मेशन होगा अमोनियम से। अमोनियम से क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। लेकिन जो अमोनिया बनेगा वो क्या होगा? बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो इसलिए क्या है, अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा अमोनिया को। और डिटॉक्सिफाई करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एटम का ट्रांसफर करेगा, और यूरिया का फॉर्मेशन एक तो अमोनिया से होगा और एक किससे होगा? H2O भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और साथ में क्या बनेगी? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो मीन्स ये है, लास्ट में बोलूँ तो, एक वर्ड में बोलूँ तो मैं, कि जो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? अमोनिया से होगा और एस्पार्टेट से होगा। अब देखो, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन्स में एमिनो एसिड के फॉर्मेशन, एमिनो एसिड के कंबाइन से क्या बनती है? प्रोटीन्स बनती है, कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं यूरिया साइकिल। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप इतना भी जान लो कि जो यूरिया साइकिल है वो 5 स्टेप साइकिल्स हैं। यूरिया साइकिल के अंदर 5 स्टेप होंगी, और हर एक स्टेप के अंदर हर एक एंजाइम का रोल होगा। मतलब 5 स्टेप साइकिल है और 5 ही एंजाइम का रोल होगा। और जो जिनमें से जो एंजाइम है, 2 एंजाइम का सिक्रेशन लीवर से होगा, और 3 एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि पूरा ओवरव्यू आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, यूरिया साइकिल को देखते हैं। देखो, जो साइकिल्स वाले चैप्टर है ना, मेटाबॉलिज्म में जिस चैप्टर में साइकिल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप स्किप मत करना क्लास को। जो भी साइकिल्स में पढ़ा रहा हूँ क्लास को लास्ट तक देखना। आप 10 मिनट के अंदर है ना 5 मार्क्स ले जाओगे।
अब देखो पहले स्टार्ट करते हैं। CO2 क्या करेगा, कार्बन आयन का ट्रांसफर करेगा अमोनिया से और एस्पार्टेट से। अमोनिया और एस्पार्टेट होता है यूरिया के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब प्रोटीन आप कंज्यूम करोगे तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद में बनेगा यूरिया, लास्ट प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखो साइकिल को। अमोनिया से साइकिल बनेगा और एस्पार्टेट से बनेगा, यूरिया का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन आयन का ट्रांसफर करेगा, H2O रिस्पॉन्सिबल होगा और अमोनिया, इनकी हेल्प से क्या बनेगा, कार्बोमोइल फॉस्फेट बनेगा। पहली स्टेप है कार्बोमोइल फॉस्फेट। ठीक है, अब कार्बोमोइल फॉस्फेट बनने के लिए आप यहाँ पे देखो, यूरिया हैज टू एमिनो ग्रुप्स, वन डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया एंड अदर फ्रॉम एस्पार्टेट। कि जो यूरिया है, यूरिया के पास दो एमिनो ग्रुप होते हैं, एक एमिनो ग्रुप तो अमोनिया से बनेगा और दूसरा एमिनो ग्रुप कहाँ से बनता है, एस्पार्टेट से बनता है। ओके, तो उसके बाद में क्या है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोमोइल फॉस्फेट बनेगा। एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ आपको इतना सा करना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी प्रोडक्ट का पहले नाम लिखोगे और बाद में सिंथेटेज लगा दोगे तो एंजाइम बन जाएगा। तो कार्बोमोइल फॉस्फेट बनने के लिए कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो, ऑर्निथीन से और कार्बोमोइल फॉस्फेट से, इन दोनों से किसका सिंथेसिस होगा, सिट्रुलिन का सिंथेसिस होगा। दूसरी स्टेप के अंदर मैंने बताया है कि जो साइकिल से 5 स्टेप का साइकिल है, 5 स्टेप होंगी बस यूरिया साइकिल में, और 5 स्टेप के अंदर 5 ही एंजाइम्स का रोल होगा, 5 एंजाइम्स का ही रोल होगा। तो ऑर्निथिन और कार्बोमोइल फॉस्फेट से बनेगा सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन बन रहा है किससे बन रहा है, ऑर्निथिन से। तो क्या लिखोगे, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रुलिन बनेगा ऑर्निथिन से। फिर आते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप में सिट्रुलिन से क्या बनेगा, आर्जिनो सक्सीनेट। तो जो बन रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज। यहाँ पे कार्बोमोइल फॉस्फेट आपको ऐसे याद करना है, एक तो पहली प्रोसेस के अंदर, पहली स्टेप के अंदर जो बन रहा था उसका नाम लिख के सिंथेटेज लगाएंगे। दूसरी में क्या है, जिससे बन रहा था उसका नाम लिख के फिर कार्बोमोइलेज लिखेंगे। तीसरी में फिर क्या है, जो पहले में किया था वैसा ही करेंगे, जो बन रहा है पहले उसका नाम और सिंथेटेज लगाएंगे। या तो आर्जिनेट सक्सीनेट सिंथेटेज या फिर आप एस्पार्टेट भी लिख सकते हो। इन दोनों से किसका फॉर्मेशन होगा, आर्जिनो सक्सीनेट का फॉर्मेशन होगा। अब आर्जिनो सक्सीनेट से क्या बनेगा, आर्जिनीन बनेगा। स्टेप्स भी आपको याद रखनी होंगी कि पहले ऑर्निथिन बन गया दूसरी स्टेप में, दूसरी स्टेप में सिट्रुलिन बन गया, तीसरी में आर्जिनो सक्सीनेट से सेम सेम नाम आर्जिनीन बनेगा। अब आर्जिनीन बनने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे देखो लेज, यहाँ पर भी क्या आएगा, लाइज। आर्जिनो सक्सीनेट लाइज। और लाइगेज कौन सा एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, कंबाइन करता है, जोड़ता है। और लाइगेज क्या करता है, कंबाइन करता है। और लाइगेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आर्जिनो सक्सीनेट लाइगेज और फ्यूमेरेट की प्रेजेंस में क्या बनेगा, आर्जिनिन बनेगा। अब आर्जिनिन से वापस क्या बन जाएगा, ऑर्निथिन बन जाएगा। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा आर्जिनेज। और क्या बनेगा, यूरिया और H2O बन जाएगा। फिर यूरिया और H2O यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो आपने अभी तक क्या समझा कि जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल लीवर के अंदर होता है, साइट ऑफ रिएक्शन। 5 स्टेप साइकिल है, साइकिल के अंदर 5 स्टेप होंगी और 5 स्टेप में हर एक स्टेप में हर एक एंजाइम का रोल होगा। तो 5 स्टेप हो गई तो 5 ही एंजाइम का रोल होगा। पहली स्टेप के अंदर क्या बनेगा, CO2 क्या करेगा, कार्बन आयन का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा यूरिया के फॉर्मेशन के लिए। और क्या है, H2O का भी रोल होगा। उसके साथ साथ में एस्पार्टेट और जो अमोनिया है उनका भी रोल होता है यूरिया के फॉर्मेशन के लिए। अब इनसे क्या बनेगा, यूरिया बनेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का एटीपी की फॉर्म में। अब देखो पहले क्या है, कार्बोमोइल फॉस्फेट बनेगा। कार्बोमोइल फॉस्फेट बनेगा तो नाम लिख देंगे कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। फिर कार्बोमोइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन से क्या बनेगा, सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन ऑर्निथिन से बन रहा है तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज। तो सिट्रुलिन से क्या बनेगा, आर्जिनो सक्सीनेट। तो आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज। चौथे स्टेप के अंदर क्या आएगा, आर्जिनो से वापस आर्जिनिन बनेगा, आर्जिनो सक्सीनेट लाइएज या फ्यूमरेज। फिर आर्जिनिन से वापस क्या बन जाएगा,
ऑर्निथिन और H2O और यूरिया बाहर निकल जाएगा, जो कि यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ओके, तो भाई जो जो साइकिल्स हैं, जैसे कि पहला साइकिल है हमारा ग्लाइकोलाइसिस की क्लास अपलोडेड है। दूसरा साइकिल कौन सा था? सिट्रिक एसिड साइकिल था। तीसरा साइकिल कौन सा था? यूरिया साइकिल से। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरे चैप्टर में जितना टाइम कंज्यूम करोगे, 3 चैप्टर में, 3 या 4 चैप्टर में, तब कहीं जाके आपको उतने मार्क्स मिलेंगे जितने कि आप ओनली इन्हीं साइकिल्स को पढ़ लोगे। मतलब 3 चैप्टर पढ़ लो और इन 3 साइकिल्स को पढ़ लो, 3 या 4 साइकिल्स को। सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, यूरिया साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन, दोनों क्या है? इक्वल है। और इजी वे, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इजी वे मानता हूँ ये वाले साइकिल। अगर आपको साइकिल बनाना आ गया तो स्टेप्स है ना, साइकिल में देख देख के लिख सकते हो, तो ये आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। चलो हम डिस्कस करते हैं अब थ्योरी के बारे में। तो आप थ्योरी कैसे लिखोगे इस साइकिल की? साइकिल बनाना आ गया तो साइकिल को देख देख के आप क्या करोगे? थ्योरी जनरेट कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? In the first step of urea cycle, in the first step of urea cycle, carbomoyl phosphate is formed from ammonia and CO2 and generate ATP। ठीक है, कि मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोमोइल फोस्फेट का फॉर्मेशन होगा with the help of कार्बोमोइल फोस्फेट सिंथेटेज एंजाइम, कि कार्बोमोइल फोस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोमोइल फोस्फेट का सिंथेसिस होगा, जिसमें अमोनिया का भी रोल होगा और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनेगी। दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे? इन द सेकंड स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल, सिट्रुलिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्निथिन बाय द एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोलेज। In the third step of urea cycle, arginosuccinate formed from citrulline in the presence of enzyme aspartate or arginosuccinate synthetase। देख देख के लिखना है बस। In the fourth step of urea cycle, arginosuccinate arginine is formed from arginosuccinate in the presence of enzyme arginosuccinate lyase or fumarate। यहाँ पे क्या है? एस्पार्टेट या आर्जिनोसक्सिनेट लिख सकते हो, यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट लाइज या फ्यूमरेज लिख सकते हो। इन द फिफ्थ स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल, arginine is converted into ornithine in the presence of enzyme arginase and H2O and urea are excrete out। ऐसे करके आप इनके स्टेप्स लिख सकते हो। अब आ जाओ भाई, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, थोड़ा सा हमने ये पढ़ लिया, ओवरव्यू देख लिया कि यूरिया साइकिल क्या होता है। अब हम देखेंगे कि यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कोई भी साइकिल पढ़ रहे हो, उसकी थ्योरी तो आनी आनी चाहिए। थ्योरी के साथ में क्या है, उसका जो बेसिक कंटेंट है वो भी क्लियर करेंगे। और हम तो हर क्लास में डिस्कस करते हैं कि एक एक नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। तो देखो, यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। आपको याद रखना है कि यूरिया, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? यूरिया बनता है। ठीक है, यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द नाइट्रोजन ऑफ एमिनो एसिड, द नाइट्रोजन ऑफ एमिनो एसिड कन्वर्टेड टू अमोनिया इज टॉक्सिक टू द बॉडी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो एमिनो एसिड्स हैं उन्हीं से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो एमिनो एसिड्स बनेंगे। तो एमिनो एसिड्स बनेंगे तो एमिनो एसिड्स में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होंगे? अमोनिया के अंदर। बट अमोनिया क्या होता है? बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इज टॉक्सिक टू द बॉडी। इसलिए क्या है, यूरिया साइकिल के थ्रू इट इज कन्वर्टेड टू यूरिया एंड डिटॉक्सिफाई। अब जो लीवर के अंदर यूरिया साइकिल होगा वो क्या करेगा कि जो अमोनिया बना था, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक था, उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे किसमें? यूरिया में। और जिससे फिर क्या होगी? बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। मीन्स बॉडी से जो इम्प्योरिटीज या टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यूरिया की फॉर्म में और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। साइट ऑफ रिएक्शन, यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन देख लो भाई। एंड प्रोडक्ट यूरिया क्या है? प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट यूरिया बनेगा। लीवर के अंदर ये साइकिल होता है। उसके बाद में यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, बता दिया मैंने, एंड ट्रांसपोर्टेड टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। जब यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा लीवर के अंदर, फिर यूरिया का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा? लीवर से किडनी तक जाएगा। फिर किडनी क्या करेगी? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा देगी बाहर। अगर किडनी प्रॉपर
फंक्शन कर रही है तो अगर किडनी फिल्ट्रेशन का वर्क प्रॉपरली नहीं कर रही है तो यूरिया वापस से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा। और अगर यूरिया ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हुआ तो क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर जहां भी खाली स्पेस दिखेगा, होलो स्पेस बोन्स के जॉइंट्स के अंदर, वहां पे जमा हो जाएगा। और वहां पे जमा हो गया तो उसकी वजह से फिर क्या है, स्वेलिंग आएगी और पेन होगा, जिस कंडीशन को हम अर्थराइटिस बोलते हैं। ओके। उसके बाद में देखो, यूरिया हैज टू एमिनो ग्रुप्स, वन डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया एंड अदर फ्रॉम एस्पार्टेट। तो आप इतना भी ध्यान रखना कि यूरिया है, दो एमिनो ग्रुप होते हैं यूरिया के पास, एक तो एस्पार्टेट और एक अमोनिया। यूरिया हैज टू एमिनो ग्रुप, एक तो एस्पार्टेट हो गया और एक अमोनिया, ये दोनों क्या है, एमिनो ग्रुप होते हैं। कार्बन एटम इज सप्लाइड बाय CO2। इतना भी याद रखना है कि जब यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस टाइम पे कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होगी, तो कार्बन एटम का ट्रांसफॉर्मेशन कौन करवाएगा, CO2 करवाएगा। उसके बाद में आपको ये याद रखना है, यूरिया सिंथेसिस इज 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस विद 5 डिफरेंट एंजाइम। कि जो यूरिया साइकिल है 5 स्टेप की प्रोसेस है और हर एक स्टेप में हर एक एंजाइम का रोल होता है। तो 5 ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसमें से आप देखना, द फर्स्ट 2 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये भी याद रखना है, फर्स्ट 2 का मतलब कौन सा है, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, पहला एंजाइम ये, और दूसरा एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज। या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों एंजाइम तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, पहले 2 एंजाइम तो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और लास्ट वाले जो 3 एंजाइम बच गए, कौन कौन से, आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज, आर्जिनेज और आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, ये तीनों एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन साइटोसोल। तो मेरे को उम्मीद है कि हमने मिलकर के यूरिया साइकिल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। 10-15 मिनट के अंदर आप 5 नंबर क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। इजी साइकिल है, ज्यादा टफ साइकिल नहीं है। एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि बस इतना याद रखना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना याद रखना है कि यूरिया साइकिल होता कहाँ पे है। तो यूरिया साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना, ठीक है। फिर यूरिया साइकिल्स में क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होगा। तो यूरिया कहाँ से आएगा, जो आप डाइट के अंदर प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद लास्ट प्रोडक्ट यूरिया बनता है। यूरिया का फॉर्मेशन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर यूरिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और अमोनिया क्या होता है, टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना जरूरी है, जिससे कि बॉडी क्या हो सके, डिटॉक्सिफाई हो सकते। अदरवाइज क्या होगा, यूरिया कहाँ चला जाएगा, वापस से बॉडी में जाके खाली जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं, लाइक अर्थराइटिस। फिर आपको ये याद रखना है, यूरिया 5 स्टेप साइकिल है, 5 ही एंजाइम इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्टार्टिंग के 2 एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। लास्ट के 3 एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होंगे। एमिनो और यूरिया का फॉर्मेशन 2 एमिनो एसिड से बनता है, एक अमोनिया से बनेगा और एस्पार्टेट से यूरिया का फॉर्मेशन होगा। यूरिया क्या है, लास्ट प्रोडक्ट होता है। फिर अगर एक बार लीवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हो गया तो यूरिया का ट्रांसफर फिर कहाँ होगा, किडनी के अंदर होगा। तो किडनी तक पहुंचेगा, किडनी क्या करेगी, यूरिया को फिर यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो मेरे को उम्मीद है कि हमने जो भी पढ़ा है आपको ये वाला कंटेंट अच्छे से याद हो गया होगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जो भी हमारी क्लास रहती है आप बीच में स्किप मत किया करो। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि हम क्या करें, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको लेके चल रहे हैं कि कम टाइम के अंदर थोड़े से एफर्ट्स लगा के और पूरे मार्क्स क्या कर सके, हम ऑब्टेंड कर सके। आप जितना टाइम साइकिल्स में पथवे वाले चैप्टर्स में कंज्यूम करके मार्क्स लेके आओगे, उतने मार्क्स लेने के लिए आपको थ्योरेटिकल 4 या 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपको साइकिल बनाना सीखना है, और बस साइकिल बना लिया तो थ्योरी ऑटोमेटिक बन जाएगी। थोड़ा सा उसका पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए, जिससे कि आप पेज फिलअप कर सको। तो वो पेज फिलअप करने के लिए मैंने ये पूरा कंटेंट बेसिक आपको बता दिया है। एक क्लास हम अब और भी रखेंगे, एक क्लास अलग से, जिस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हो तो कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कि जिससे कि गलती होने के चांसेस है वो ना के बराबर हो जाए और पूरे के पूरे मार्क्स आप ऑब्टेंड कर सको। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्टर है कि हम जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, वो अटेम्प्ट है उसका हमारा जो रिजल्ट है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो एक क्लास में रखूंगा जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेंड कर सको।
तो आज की क्लास में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो एनपी फार्मा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।